अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है वो हमें इस वीक के अंदर मूव दे सकती है। प्लस हमारे पास जो है ये मंथ की क्लोजिंग के जो है वो लास्ट डे चल रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो हमें किस तरफ की तरफ जो है वो मूव दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकें। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास ये मंथली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट मंथ की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो इस वाले लेवल के पास हुई है, विच इज राउंड अबाउट 1983। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, जो फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस थी, जो कि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर उससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे पास ये अच्छी कंफर्मेशन है बाय साइड की तरफ, ठीक है। अगर हम उसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास विच इज राउंड अबाउट 1990 से लेके 2000 का लेवल था कि मार्केट अगर उस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, दैट मीन्स टू से कि मार्केट की जो नेक्स्ट कंफर्मेशन है वो हमारे पास बुलिश साइड की तरफ है। लेकिन हमारी क्लोजिंग जो है वो आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से दिखाऊं तो मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो हमारे पास उस लेवल के नीचे हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल से कहीं से जो है वो रिजेक्शन खा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लेवल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर हम यहाँ पर इस मंथ की कैंडल की बात करें तो इस मंथ की कैंडल ने जो है यहाँ से ओपनिंग की है, थोड़ा सा ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे डाउन साइड की तरफ जाके इसने इस वाले एरिया को रिटेस्ट किया है, विच इज अराउंड अबाउट 1930, ठीक है। इसको रिटेस्ट करके मार्केट जो है वो दोबारा ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो फ्लिप हो चुकी हुई है, और मजीद अभी 4 से 5 दिन यानी कि एक वीक पड़ा हुआ है कि मार्केट जो है वो हमें मूव दे सकती है। कहाँ की तरफ दे सकती है ये हम डिसाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम कुछ लेवल फाइंड करते हैं जिसमें हम ये देख सकेंगे कि मार्केट का जो है स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब मैं इस वाले लेवल को जो है फिलहाल जो है वो इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इस टाइम लेवल जीरो हो चुका हुआ है, क्योंकि इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट की वीकली क्लोजिंग जो हुई है वो हो चुकी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो मैं ये वाले लेवल देख रहा हूँ, ठीक है, विच इज राउंड अबाउट 2076 से लेकर, और हमारे पास सेम वही 2000 या 1990 का लेवल हमारे पास आता है, ठीक है। अब ये हमारा पास एरिया क्या है, अब ये एरिया हमारे पास इसको हम कहते हैं शेडो जोन, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने जो है वो इस वाले पिछले 3 से 4 साल से मार्केट इस लेवल के ऊपर आई है, और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा डाउन साइड की तरफ जाने शुरू हो चुकी हुई है, यानी कि क्लोजिंग जो है वो इस वाले लेवल्स के ऊपर से नीचे आ चुकी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल टॉप की कंफर्मेशन भी है। तो मार्केट में ये सिचुएशन होती है कि जब भी मार्केट इस तरह का ट्रिपल टॉप बनाती है तो क्या होता है कि मार्केट दोबारा इसी वाले लेवल्स को टच करके दोबारा ऊपर जाती है, तो हमारे पास ये देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो मजीद बुलिश साइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि हमारे पास अब ये वाला एरिया जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। फॉर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो थोड़ा सा पीछे से जाकर देख लें कि ओवरऑल मार्केट क्या कहती है, तो ओवरऑल की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाला ए जोन है यहाँ से लेकर इस तरीके तक, ठीक है, और ये वाला इस तरीके से, तो हम इसको एक पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न हमारे पास कहलाता है हैंडल एंड कप पैटर्न, ठीक है, जिसको हम जो है आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि मार्केट जो है वो एक तरीके से एक कप बनाती है, और उसके बाद जो है वो यहाँ से एक हैंडल बनाती है। इसको जो है हम कप एंड हैंडल का पैटर्न कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश साइड की तरफ अगर इसको ये ब्रेक कर देती है तो मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है, और काफी अच्छे तरीके से बुलिश साइड की तरफ जा सकती है, जिस तरीके से ये हमारे पास पैटर्न देखने को मिला है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो हर मंथ की कैंडल जो है वो हमें बुलिश साइड की तरफ देखने को मिलेगी, और इसका मतलब ये होता है अब ये कितना ऊपर जा सकती है हम उसको डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, तो अगर हम यहाँ से इस वाले लेवल से लेकर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो हमारे पास तकरीबन $9000 का मूव जो है वो $8 से $9000 का मूव जो है हमें देखने को मिला डाउन साइड की तरफ, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना मार्केट डिप में जाती है इस पैटर्न के अंदर, उतना ही मार्केट अप साइड की तरफ भी मूव करती है अगर ये पैटर्न चलता है तो, ठीक है। दिस इज राउंड अबाउट, अगर हम यहाँ से इसको निकालें तो यहाँ से अगर आप 7 या 8 thousand डॉलर का मूव देखें तो विच इज राउंड अबाउट 3000, यानी कि जो प्राइस है 3000 का जो प्राइस है हमारे पास वो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकती है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब मसला ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से क्लोजिंग हमें किस तरीके से देती है, हमने वो देखना है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो हाई प्राइस की तरफ जो है वो मूव
ऑलरेडी खड़ी हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो इस वाले लेवल्स के आसपास मार्केट मूव कर रही है। और ये वाला लेवल अगर आप देखें तो मार्केट जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो टेक्निकली हमारे पास ये एक रेंज है कि मार्केट एक रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ और यहाँ से आपको जो है एक नया पैटर्न बना के दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल के दरमियान जो मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि अगर मार्केट यहाँ से मूव करती है यानी कि रिजेक्शन खाती है, यहाँ से इस तरीके से एक और वीक बना के इस तरीके से मार्केट पूरी नीचे आती है, तो हमारे पास ये होगा कि मार्केट जो है वो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सेल साइड की तरफ जाने को जा सकती है। और यहाँ से इस तरीके से ये इस वाले लो को टच करके नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये मूव दे सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर तो ये क्लोजिंग हमारे पास डाउन साइड की तरफ देती है तो ये मंथ की कैंडल या ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी हमें बता सकती है कि मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो इस वाले एरिया के ऊपर मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूंगा कि आप जो है वो अभी बिल्कुल भी बाय साइड की तरफ ना देखें। ठीक है, देखने हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए देखें, लेकिन स्विंग ट्रेडर के लिए अगर आप हैं इसमें मार्केट में तो आप इसको जो है वो बाय साइड की तरफ ना देखें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है वो शेडो जोन के अंदर जो है वो अंदर आ चुकी हुई है। तो ये हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस जोन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेली के टाइम में चले जाते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो है हमारे पास वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, क्योंकि मार्केट की वीकली कैंडल जो है वो हमारे पास बुलिश क्लोजिंग हुई हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो है वो अभी करंट की बात करें तो करंट मार्केट की सिचुएशन अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पर लेवल चेक जो है हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, हम इसको मार्क कर लेते हैं कि मार्केट का ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट जो है वो ड्रॉप कर सकती है यानी कि रिजेक्शन खा सकती है। ठीक है, और अगर हम डाउन साइड की तरफ से देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया है। ठीक है, इसको हम जो है वो नेक लाइन भी कहते हैं। तो इन दोनों एरिया के दरमियान जो है वो मार्केट इस टाइम मूव कर रही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक डबल टॉप बना सकती है, ये वाला एक और एक ये वाला एक। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल टॉप हो सकता है इस वीक के अंदर। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट जो है वो किस तरीके से ओपनिंग करती है और क्या क्या न्यूज हमारे पास जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा टेक्निकली भी समझते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला एरिया के ऊपर अगर आप यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ या बाय साइड की तरफ देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब तक मार्केट की डेली कैंडल इस वाले जोन से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक आपने यहाँ पर बाय साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ओपनिंग हो, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, जाके बजाय क्लोजिंग करने के ऊपर से विक लेके यानी कि पूरी लिक्विडिटी को लेके दोबारा जो है वो डाउन साइड की तरफ आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर तो ऐसा सिचुएशन होती है तो क्या होगा कि मार्केट की स्पीड जो है वो डबल अप हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ये इसको लिक्विडिटी ग्रैब करके बहुत जल्दी से ही डेली की पूरी कैंडल यहाँ तक के लेवल तक आ सकती है और मजीद जो है वो यहाँ से इस वाले लेवल को भी टच कर सकती है। ठीक है, तो सेलिंग साइड की तरफ आपने कब देखना है? सेलिंग साइड की तरफ अब अगर आपने देखना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है यहाँ पर इस वाले एरिया का जो है वो वेट करें। यहाँ से अगर हम इसको लेवल को जोन को मार्क करें तो हमारे पास ये जो है एक जोन क्रिएट हो रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला एरिया अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर जाती है, मैं आपको उसको 4 आवर टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो सेल साइड की तरफ दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएं तो आपके सामने जो है हमने जो लेवल मार्क किया था, आप इसको जो है वो यहाँ से एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन जो है वो मार्क कर लें। ठीक है, तो हमारे पास कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड लेनी है। अब कंफर्मेशन हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ये वाला एरिया है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, क्लियर है, और मार्केट जो है वो यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन हो सकती है। रिजेक्शन से मुराद ये है कि आपको इस तरह की विक देखने को मिल सकती है, ये हमारे पास लिक्विडिटी जैसे ग्रैब हुई है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से कहीं से भी मार्केट की लिक्विडिटी वो ग्रैब कर सकती है, वो यहाँ से भी कर सकती है। तो क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है, क्लोजिंग का आपने वेट करना है। अगर तो मार्केट यहाँ से पूरी एक वीक बनाकर लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ से इस वाले जोन को जो है वो ब्रेकआउट दे दे, इस वाले ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेकआउट दे दे और क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे दे दे, तो हमारे पास पहली कंफर्मेशन ये होगी कि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी हुई है। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये रेजिस्टेंस वाला एरिया कंफर्मेशन हो चुका हुआ है। ठीक है, तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास जो ये वाली सपोर्ट है, जो हमारे पास रिसेंटली फ्रेश सपोर्ट है, वो इसको भी क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अगर तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्लोजिंग दे देती है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला हमारे पास एक लेवल है और हमारे पास क्लोजिंग जो हुई है वो इस तरीके से हो चुकी हुई है। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पर सिंपली सेल साइड की तरफ वो जो है वो एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट जो है वो तकरीबन यहाँ से इस वाले लेवल तक भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको जो है वो मजीद जो है वो यहाँ वाले लेवल तक भी दे सकते हैं और उसके बाद मजीद आपको जो है वो नीचे 1910 का लेवल भी एक हमारे पास है जो हमारे पास रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो आप उस वाले ये हमारे पास ये वाला एक सप्लाई जोन है। ठीक है,
तो मार्केट जो है वो यहाँ तक भी दोबारा आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ से भी ये ब्रेक कर जाती है तो मजीद मार्केट जो है वो सेल साइड की तरफ हमारे पास ये नीचे वाले लो को तक भी आ सकती है, विच इज राउंड अबाउट 1800 का लेवल। तो ये हमारे पास फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जब तक मार्केट जो है वो इन लेवल्स के ऊपर आता तब तक आप जो है उसको बाय साइड की तरफ देखेंगे, लेकिन अगर इन लेवल्स के नीचे रहती है, इन लेवल्स के नीचे, तो आप जो है इसको ब्रेक होने के बाद सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से एक हाई लो बनाते हुए जा रही है, तो अगर जो रिजेक्शन होता है डबल टॉप के साथ तो मार्केट जो है वो इजीली डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग हो गई है, यहाँ से रिटेस्ट करेगी, आप यहाँ से बाय की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ से ये इस तरह सिलसिलाकार नहीं होता तो आप यहाँ पे सिंपली इसका वेट करें, क्लोजिंग करें, यहाँ से रिटेस्ट होगा, इस तरीके से मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है मार्केट का हमें ये बताता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।